आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। पूरी दुनिया में भारत का कद एक बार फिर ऊंचा हुआ है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। तो 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल में इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों में भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का स्थायी सदस्य चुना है। भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। साथ में आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मजबूत करेगी। तो इससे पहले भी भारत 1950 से 1951 तक, 1967 से 68 तक और इससे पहले वो 7 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। ये 8वीं बार चुना गया और इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक समुदाय का आभार जताया और उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत की ये कूटनीतिक जीत हुई और जिस तरीके से दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है, चाइना और पाकिस्तान इससे काफी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान का भी इस पे कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि किस तरीके से भारत का कद ऊंचा हो रहा है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से भारत लड़ाई लड़ता आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य चुना जाता है, तो ये सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चाइना के लिए है इस वक्त। क्योंकि इस समय जिस तरीके से भारत का दुनिया भर में कद ऊंचा हो रहा है, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान इस पर बौखलाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने इसे गर्मजोशी से भारत का स्वागत किया। जिस तरीके से भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया, निर्विरोध भारत को चुने जाने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, भारत के चुने जाने पर उसे बधाई देते हैं। और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मामलों पर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। ये भारत और अमेरिका के बीच समग्र वैश्विक रणनीति साझेदारी का विस्तार है। भारत शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। भूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में एशिया प्रांत देशों की श्रेणी में उम्मीदवार भारत को 192 मतों में से 184 मत मिले हैं। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी ये चुनाव जीता। इसके पहले भारत ने, जिस तरीके से हमने कहा कि 7 बार वो इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है, ये 8वीं बार है भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ऑफरेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत को बहुत बहुत बधाई अस्थायी सदस्य चुने जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत गर्वान्वित, अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को समर्थन दिया। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए भी समर्थन दिया था। यहाँ तक कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते इस वक्त हैं, ऑस्ट्रेलिया लगातार भारत को समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया अपने सैन्य ठिकाने भी भारत को दे रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका दिया था जिस तरीके से उसने भारत के लिए कहा। और वहीं पर उसने बड़ी बात कही कि भारत व्यवस्था के नियमों का पालन कर रहा है लेकिन चीन नहीं कर रहा है। तो कोरोना वायरस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बैरी ओफेरल ने कहा था कि दुर्भाग्य से हमारे लिए चिंता करने की वजह है कि हम प्रारूप का जितना पालन कर रहे हैं, बीजिंग इसके लिए समर्पित नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पक्ष में बयान दिया। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया भारत का समर्थन करता आ रहा है। इससे पहले भी बैरी ओफेरल ने कहा था कि कुछ देश अपनी सीमा के बाहर क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देते हुए अनावश्यक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। बैरी ओफेरल ने कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी है। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े देश भारत को इस वक्त समर्थन दे रहे हैं और इस वक्त भारत जिस तरीके से अस्थायी सदस्य चुना गया है उसके बाद भी वो लगातार बधाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि निर्विरोध चुना गया है। भारत को अस्थायी सदस्य बनाने
बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसका समर्थन कर रहा था और लगातार भारत को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वहीं पर जिस तरीके से मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए किस तरीके से चिंता का विषय है, उनके विदेश मंत्री ने भी ये बात स्वीकार की और उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत अगर अस्थायी सदस्य चुना जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है, उसकी बौखलाहट यही सामने आती है जिस तरीके से उसके विदेश मंत्री कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर आपके लिए चिंता का विषय है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी, जिसमें से भारत भी अब उन 10 देशों में अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर दुनिया जिस तरीके से भारत को एक अलग नज़रिए से देख रही है, G7 में भी शामिल करने की बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी इस वक्त हो रही हैं वो पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को मोहरा बनाकर प्रॉक्सी वार भारत से करता आ रहा है, और इस वक्त अगर हम देखें तो सीमा विवाद चल रहा है, और अगर इस समय पर टाइमिंग ये जो है, इस समय पर अगर भारत अस्थायी सदस्य चुना जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और वहीं पर चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका। यानी कि उन देशों का समर्थन, जिस तरीके से 192 देशों में से 182 देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि भारत के समर्थन में 182 देश दुनिया में खड़े हुए हैं इस वक्त। और साथ में आपको बता दें कि यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के मायने क्या हैं। यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के मायने ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व पर मुहर लग गई है। भारत यूएनएससी का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पर भी भारत का दावा मजबूत हुआ है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े, यानी भारत कोरोना के बाद की दुनिया की अगुवाई करेगा। 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनना है। इसके मायने यह है कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो अब जिस तरीके से भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, अगर विदेश नीति पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, और इस वक्त जिस तरीके से भारत का कद बढ़ा है, G7 में भी शामिल करने की बात की जा रही है, अस्थायी सदस्य बनने की भी मांग की जा रही है, तो ये देखने वाली बात है कि अब भारत को अस्थायी सदस्य बनने के लिए जो दावा है वो भी मजबूत हुआ है। साथ में ही कोरोना के बाद की जो दुनिया है वो भी भारत उसकी अगुवाई करेगा, साथ में ही शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। और इसके बाद चीन और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी है। भारत के यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बनने पर चीन और पाकिस्तान बहुत ही परेशान है। चीन भले ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के रास्ते में रोड़े अटका रहा है, लेकिन वो भारत को 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने से नहीं रोक सका। यानी कि अस्थायी सदस्य बनाने की जो मांग दुनिया भर में उठ रही है कि भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाए, और अस्थायी सदस्य बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस वक्त खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे अमेरिका भी इसकी बातें करता आ रहा है, समय समय पर अमेरिका भी इसकी मांग करता है, लेकिन वहीं पर चाइना किस तरीके से उसमें रोड़ा अटकाता है, वीटो पावर का वो गलत इस्तेमाल करता है। जब आतंकवाद से लड़ाई की बात होती है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात होती है, तब भी चाइना किस तरीके से उसको बचाने के लिए वीटो पावर का यूज करता है, इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए भारत को सिर्फ और सिर्फ 128 वोट चाहिए थे, लेकिन भारत को जबरदस्त जीत मिली। 192 में से 184 वोटों के साथ भारत फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का सदस्य बन गया है। तो अब ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो इस पर बयान आया, किस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आई, वहीं पर चाइना जिस तरीके से स्थायी सदस्य बनने के लिए रोड़े अटका रहा था, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है।